My name is मोहम्मद नवाज. Here I am present my topic लैंड. लैंड रिसोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे. इसमें जो मेनली टॉपिक है हम पहले जानेंगे लैंड क्या होती है, फिर लैंड रिसोर्स और लैंड यूटिलाइजेशन मतलब लैंड कहाँ यूज़ होती है, फिर लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया मतलब इंडिया में लैंड किस तरह यूज़ होती है, फिर लैंड डिग्रेडेशन एंड लैंड कंजर्वेशन मतलब कि हम लैंड को कैसे कंजर्व कर सकते हैं. जो यूजेस होते हैं लैंड के यूजेस हर जगह होते हैं. इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन एंड विल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. मतलब लैंड हर जगह एक्टिविटी में यूज होती है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट में हो उसमें भी लैंड की जरूरत पड़ती है, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो या फिर विल्ड लाइफ हो या फिर नेचुरल वेजिटेशन हो या फिर ह्यूमन की लाइफ के लिए कोई मतलब कि एग्रीकल्चर के लिए हो. और जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लेन एरिया 43% है और माउंटेन 30% है और प्लेच्यू 27% है. 43% प्लेन्स है, माउंटेन 30% है, 27% प्लेच्यू है. अब लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. पहले फॉरेस्ट आता है. मतलब फॉरेस्ट में कुछ लैंड ऐसे हैं जो रोड एंड बिल्डिंग्स मतलब फॉरेस्ट को कट करके वहाँ पे रोड एंड बिल्डिंग बनाए थे हैं तो वो फॉरेस्ट वेस्ट होगी, वहाँ की लैंड वेस्ट होगी. लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन मतलब ये लैंड यहाँ की ख़राब हो रखी है, यहाँ पे अब कल्टीवेशन नहीं हो सकता. यहाँ पे ग्रेजिंग हो रही है मतलब एनिमल ग्रेजिंग कर रहे हैं, ये भी लैंड यूज में आ रही है. फैलो लैंड, ये लैंड है जो हम यूज़ करेंगे मतलब एग्रीकल्चर के लिए. नेट्स ऑन एरिया, फैलो लैंड, करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर मतलब कि एक साल से जो कम में हम यूज़ करके लैंड को छोड़ देते हैं उसे फैलो लैंड कहते हैं. नेट्स इन एरिया, एरिया सोन एटलीस्ट वंस इन ईयर मतलब कि एक साल में कम से कम एक बार हमने खेती कर चुकी है, उसे नेट्स ऑन एरिया कहते हैं. लैंड पैटर्न यूज इन इंडिया, द यूज ऑफ लैंड डिटरमाइंड बोथ फिजिकल फैक्टर्स एंड टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सोइल टाइप्स, वेल, ह्यूमन फैक्टर एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी एंड कैपेबिलिटी एंड ट्रेडिशन. मतलब कि जो लैंड यूज होती है पैटर्न वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है और उस पर टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करती है और ह्यूमन फैक्टर मतलब वो कहाँ यूज़ करें फिजिकल फैक्टर. टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ये पिछले डाटा है मतलब कि फॉरेस्ट इसमें 18.11% अप्रोक्स यूज होते थे और 46.26% यूज होते थे नेट्स ऑन एरिया. हमारा अभी घट के हो गए 45.5 क्योंकि कुछ लोग प्राइमरी सेक्टर को छोड़ के अब टेरिटरी सेक्टर मतलब कि खेती छोड़ के कुछ और डेवलप कर गए. लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, most of other than current fallow lands are either poor quality and cost of cultivation of such land very high. It is over 80% of total area Punjab and Haryana and less than 10% area in अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार. मतलब कि सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है वो पंजाब एंड हरियाणा में होता है, फिर इसके बाद होता है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार. लैंड यूज पैटर्न इंडिया, फॉरेस्ट में जो मतलब कि जो इंडिया में जो है लैंड सबसे ज़्यादा मतलब कि 30% फॉरेस्ट में यूज होती है. लैंड एंड वी, 95% ऑफ आवर बेसिक नीड ऑफ फूड, शेल्टर, क्लॉथ आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड. मतलब कि 90 जो हमारी ज़रूरत की चीज़ होती है उसमें 95% हमें लैंड से मिलती है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्राउट अबाउट डिग्रेडेशन एंड लैंड बट हैव आल्सो एग्रेटिव पीस ऑफ नेचुरल फोर्स एंड डैमेज टू लैंड. मतलब लैंड को डैमेज कर देते हैं, फॉरेस्ट कट कर देते हैं, बिल्डिंग बना देते हैं. लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, जो लैंड डिग्रेडेशन के जो मेजर कोशिश होते हैं वो डिफॉरेस्टेशन होते हैं मतलब फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, और ओवर गैरेजिंग मतलब ओवर गैरेजिंग हो जाती है, माइनिंग एक्टिविटी और ओवर इरिगेशन मतलब कि ज़्यादा सिंचाई करने से भी लैंड डिग्रेड हो जाता है. मिनरल्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मतलब कोई मिनरल्स निकालती है और वहाँ से लैंड वो आती है, वेस्ट लैंड होती है. अफॉरेस्टेशन करनी है हमें, डिफॉरेस्टेशन को ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं. मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड मतलब कि गैरेज जो मैनेजमेंट है ग्रेजिंग लैंड की मैनेजमेंट करना है. रेगुलेटिंग माइनिंग पे कंट्रोल करना है थोड़ा बहुत. ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकल प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ग्राउंड थ्रो मतलब कि प्लांट्स लगाने हैं कि लैंड को कंजर्व करने के लिए फॉर फ्यूचर जनरेशन. थैंक यू.